वेलकम इन्वेस्टर। तो आज है 19 दिसंबर और हमारे सामने आज चार्ट है पेटीएम का। तो यहाँ पे ये जो कंपनी है पेटीएम, इसके बारे में सबको पता है। इंडिया में फर्स्ट टाइम जिसने यूपीआई लाया था या जिसने यूपीआई पॉपुलर किया था वो थी पेटीएम। तो पेटीएम पे सबसे पहले यूपीआई पेमेंट्स ऑल इंडिया फेमस हुए थे। उसके बाद कई कंपनी आई, जैसे कि फ़ोन पे आया, जैसे कि गूगल पे आया। पर मार्केट में अभी सिर्फ पेटीएम ही लिस्टेड है। इसे आप पेटीएम कह लो या 197 कम्युनिकेशन कह लो, एक ही बात है। तो अभी इसका स्टॉक चल रहा है 624 पे, जिसने हाई बनाया था 998 का। तो अभी ये अपने हाई से बहुत नीचे, ये जो हाई मैं आपको बता रहा हूँ ये 52 वीक का हाई है। इसका एक्चुअल जो हाई था, ऑल टाइम हाई, वो बहुत ज़्यादा है, वो हम बाद में चार्ट पे देखेंगे। पहले बात करते कि अभी ये जो स्टॉक है वो अपने ऑल टाइम हाई से 68% क्रैश हो चुका है। हम हमेशा फंडामेंटल स्टॉक ही डिस्कस करते हैं, बट ये स्टॉक थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इस स्टॉक में सारे फंडामेंटल्स आपको थोड़े अलग देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखो, अभी टीटीएम पी कंपनी का आपको दिख ही नहीं रहा है, जबकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 39 करोड़ के आसपास है। 39 करोड़, इसको 40 करोड़ पकड़ लो, 40,000 करोड़, 40 के सीआर का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी रेवेन्यू तो जनरेट कर रही है, बट कंपनी के पास कोई भी प्रॉफिट्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो पी है वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, जबकि इस सेक्टर का पी जो है वो 50 का यहाँ पे है। तो ये पी क्यों नहीं दिख रहा है, इसके फंडामेंटल्स हम देख लेंगे। नीचे आते हैं, वॉल्यूम्स की बात करते हैं। तो वॉल्यूम में भी इसमें कुछ खासी बात नहीं है। वॉल्यूम में यहाँ पे ड्रॉप दिखाई दे रहा है। रिवेन्यूज़ की बात करते तो अगर आप देखो तो कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई थी 2022, 2021, 2022 के आसपास कंपनी लिस्ट हुई थी स्टॉक मार्केट के अंदर। तब कंपनी के जो 2022 में रेवेन्यू थे वो थे 3,892 CR। अब जो रेवेन्यू है 2023 में वो है 6,027 CR। तो रिवेन्यू में भारी भरकम जंप हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, रिवेन्यू में जंप है। प्रॉफिट्स की बात करें तो कंपनी ने अब तक 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं किया है, पर कंपनी ने अपना लॉस रिड्यूस ज़रूर किया है। तो 2022 में कंपनी का लॉस था 2,325 करोड़, जो घटकर अभी हो चुका है 1,855 करोड़। फिर भी कंपनी मार्केट में ट्रेड कर रही है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव साइन है कि कंपनी अपने लॉसेस कम कर रही है। और अब ईपीएस की बात करें तो जो -37 का ईपीएस था वो अभी घट के -29 का ईपीएस बना है। रिटर्न ऑन इक्विटी तो कुछ होगा नहीं, वो भी माइनस में है। ठीक है, डेप्थ देख लेते हैं। तो कंपनी के पास कुछ भी डेप्थ नहीं है। तो आप बोलोगे कंपनी के पास कुछ भी डेप्थ नहीं है फिर भी कंपनी लॉस में कैसे है। तो ये जो कंपनी है इसमें प्रमोटर्स के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है। इसमें जो भी होल्डिंग है, जो भी इन्वेस्टमेंट है, वो प्रमोटर की नहीं है, वो इन्वेस्टर्स की है। तो इन्वेस्टर के बलबूते पे कंपनी चल रही है। रिवेन्यू बढ़ रहे और लॉसेस अभी घटना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पर अगर होल्डिंग्स की बात करें तो देखो, प्रमोटर्स के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं है। वही हम एफआईएस की बात करें तो एफआईएस के पास सारी की सारी होल्डिंग है, मतलब सारे ये इन्वेस्टर्स है जिनके पास होल्डिंग थी। सितंबर क्वार्टर में इनके पास 77% होल्डिंग थी। अभी इन्वेस्टर अपनी होल्डिंग घटा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे होल्डिंग अपनी बेच रहे हैं। पर यहाँ पे पॉजिटिव बात ये है कि उसी टाइम पे डीआईएस होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। सितंबर 22 से लेके सितंबर 23 तक 1% से लेके 4% तक की होल्डिंग डीआईएस ने बढ़ाई है। जो एफआईएस के होल्डिंग घट रही है उसके सामने ये होल्डिंग वैसे कुछ भी नहीं है, बट ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो होल्डिंग जा कर रही है, सब होल्डिंग पब्लिक के पास आ रही है। ये वैसे एक निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, इस कंपनी के सारे फंडामेंटल्स, मैंने जैसे कहा आपको, सारे फंडामेंटल्स आपको हिले हुए दिखेंगे। कंपनी बड़ी है बट कंपनी प्रॉफिट बिल्कुल नहीं बना रही है। तो हम ये कंपनी डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी अभी क्रूशियल लेवल्स पे है। तो वो क्रूशियल लेवल हमको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स में दिख रहे हैं। मैंने फंडामेंटल इसलिए दिखा है कि कंपनी के फंडामेंटल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो अभी देखते हैं टेक्निकल्स लेवल के बारे में। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट को लेके जाता हूँ। तो अगर यहाँ पे हम चेक करें, जब कंपनी लिस्ट हुई थी इसका प्राइस चल रहा था अराउंड 1954 के आसपास। ठीक है, जो कि आई थिंक इसका आईपीओ 2100 रुपये पे लिस्ट होने वाला था। वो डिस्काउंट पे लिस्ट हुआ और लिस्ट होते ही इसमें
ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिल गई और सीधा स्टॉक 500 को आके टकरा गया। यहाँ से अगर आप चेकआउट करें तो अभी भी स्टॉक ऑल टाइम हाई से 69% या पकड़ लो 70%, 70% नीचे गिरा हुआ है। 70% स्टॉक क्रैश है। तो क्रैश होने की वजह भी वैसी है कि एफआईज इसमें से निकल रहे हैं, कंपनी कुछ भी प्रॉफिट अब तक नहीं बना पा रही है। बट अगर टेक्निकल लेवल की बात करें तो हमें यहाँ पे कुछ लेवल्स दिख रहे, कुछ सपोर्ट लेवल्स दिख रहे जहाँ से एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेड बन सकता है। तो वीकली चार्ट से जाते हैं जल्दी से डेली चार्ट पर और ये चीज़ डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो डेली चार्ट पे यहाँ पे ये जो है ये मेजर बायर्स का जोन है, ठीक है। ये बड़ा वाला ये जो जोन है ये एक बायर्स का ही जोन है, बट ये छोटा जोन है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टॉक आकर ऊपर चला गया, एक बार गया और वो यहीं से स्टॉक जब गिरा तब स्टॉक ज़ोरदार करेक्शन के साथ गिरा, वापस यहीं से रिकवर हुआ तो ज़ोरदार रिकवर हुआ। यहाँ पर भी हमें बायर्स फिर से देखने को मिल गए और स्टॉक वापस एक बुल रन में चला गया था। अभी स्टॉक पिटकर वापस उसी रेंज पे आके खड़ा है, इसलिए हम ये स्टॉक डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है, मैं दो चीज़ें आपको बता दूँ। एक तो स्टॉक उसके सपोर्ट पे आया है, देखते हो इतना हार्श सेलिंग के बाद स्टॉक अचानक से रुक गया, मतलब यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो ये लेवल है 600 का, स्टॉक अभी चल रहा है 624 पे। तो आपको कहीं पर भी 600 से लेके 620 तक स्टॉक मिलता है तो आप इसमें अच्छा स्विंग ट्रेड बना सकते हो। दूसरी बात ये है कि इसमें अभी वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात ये इंडिकेट करती है कि आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में चला गया है। स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में है तो स्टॉक यहाँ से बाहर आने की कोशिश करेगा, मतलब स्टॉक यहाँ पे थोड़ी सी हमें अपसाइड की रन दे सकता है। तो मिनिमम अगर हम इसमें स्विंग ट्रेड के हिसाब से देखें, यहाँ पर अगर हम स्टॉप लॉस लगा दें जो कि हमारा बन रहा है 580 पे, जो हमारा स्टॉप लॉस 580 पे बन रहा है। टारगेट मैं बता देता हूँ, उससे पहले एंट्री देख लो। एंट्री तुम्हारा कहीं पर होना चाहिए 600 से लेके 620 के रेंज में। तो यहाँ पर मैं एक रफली 620 का रेंज लेता हूँ जो मैक्सिमम रेंज है, उससे कैलकुलेट करते हैं। और ये तुम्हारा फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। टारगेट रहेगा 760 रुपये का, 760 रुपये का। तो यहाँ पे आपके 22% गेन बनने के चांसेस इस स्टॉक में हैं, जिसका रिस्क रिवॉर्ड 3:4 है। मतलब अगर लॉस होगा तो आपको 6.5% का लॉस होगा, उसके अगेंस्ट आपको 22% का प्रॉफिट पेटीएम में हो सकता है। बट आपको स्टॉक तभी लेना है जब आपको ये 600 से लेके 620 के रेंज पे मिले। मार्केट में बहुत सारे स्टॉक हैं, जिसको थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना है वो इसमें जा सकता है, क्योंकि ये स्टॉक में बहुत हेवीली मोमेंटम होते रहता है। तो जल्दी से जल्दी आपको 22% के रिटर्न दे सकता है, या जल्दी से जल्दी आपका टारगेट स्टॉप लॉस हिट कर सकता है। जो भी हो, एक स्विंग ट्रेड हमको अच्छा मिल रहा है तो यहाँ पे रिस्क बनता है। थैंक यू गाइज। और आपको किसी और स्टॉक पे एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं।